को आगाह कर रहे हैं। मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल आती दफ्तर खारजा पहुंचे हैं। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार ने मिस्र के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल आती का भरपूर और वालिहाना इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान और हमारी जो पोजीशन बढ़ी है ना, वो अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही और दुनिया में भी नहीं हो रही। ठीक है जी, और कितों आ गए, इनकी क्या फौज है। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं एक बंदे को क्रेडिट देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी। थैंक यू। सामना करना पड़ा। इशाक डार मिस्र के विदेश मंत्रियों का स्वागत करते समय फर्श पर फिसल कर गिर गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से उनकी खिल्ली उड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा के लिए मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान के उप पीएम इशाक डार मिस्र के विदेश मंत्रियों का स्वागत करने पहुंचे। तभी उनका पैर फिसला और वो सीधा 2025 ऑनवर्ड्स आपकी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है वो एक हाई ट्रैजेक्टरी पे गई है। और भारत में यही बेसिकली डिस्कस हो रहा है कि हमें साइड लाइन कर दें। दे हैव मेड एन एफर्ट कि 14 साल लगे रहे आइसोलेट करने, और इस वक्त उनकी अपोजिशन कह रही है कि आपको डोर में क्या बिठाना, आपको शायद गेट से बाहर रखा गया, यू आर नॉट देयर। तो उस लिहाज से आई थिंक दूसरा जो रिलेशनशिप है, इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि एक पैगाम है कि पाकिस्तान आलमी तनाज़े के हाल में एक फाल क़यादत के तौर पर सामने आया है। आलमी ताकतों के उलझे मसाइल का हल अब पाकिस्तान में बैठकर तलाश किया जा रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, बल्कि आलमी ताकतों का ये एतराफ कि पाकिस्तान खित्ते में अहम तरीन ताकत के तौर पर उभर। एक नया क्वार्टेट, ये 4 मुसलमान ममालिक जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र शामिल हैं, अब आके अमेरिका को बचाएंगे और ईरान को बचाएंगे। दोस्तों, कल से पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मजाक बन रहा है, क्योंकि वो जब इजिप्ट के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे और खुद को डिप्लोमेसी किंग साबित करने में लगे हुए थे, तभी वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं स्टेज पर से, और वहां पर खड़ा हुआ बॉडीगार्ड और इजिप्ट का विदेश मंत्री भी उनको उठाने आगे नहीं आता है। और इसके पीछे भी रॉकी साजिश पाकिस्तान, तुर्की के विदेश मंत्री और सऊदी अरब जैसे देशों के प्रतिनिधि, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था खुद को दिखाने की मिडिल ईस्ट का नया पावर ब्रेकर। लेकिन जैसे ही स्वागत करने पहुंचे इशाक डार, पहले हल्का सा लड़खड़ाए, फिर संभलने की कोशिश की, फिर एक कदम पीछे और फिर धड़ाम सीधे फर्श पर गिर पड़े। और ये सब हुआ लाइव कैमरे के सामने। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो अचानक नीचे मुंह के बल गिर जाता है। कुछ इस सेकंड होगा कि ये इजलास बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इस वक्त ये जो 4 ममालिक यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक लाया अमल तैयार करेंगे अपने जो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, और तमाम दुनिया की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पे हैं। मैं असल में बात ये होती है कि किरदार, इस किस्म का फैसिलिटेशन का रोल सिर्फ वही मुल्क या वो ममालिक वो अदा कर सकते हैं जिनके ऊपर तमाम पार्टीज का मुकम्मल एतमाद हो। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि ईरान का पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और जो जीसीसी के ममालिक हैं, अरब ममालिक, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया या ओमान हो गए, इन तमाम का पाकिस्तान के ऊपर भरपूर एतमाद है कि पाकिस्तान जिस किस्म की कोशिशें करेगा उसके कुछ अच्छे जो होंगे रिजल्ट्स मुरतब होंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल जब जून में ईरान के ऊपर अटैक हुआ अमेरिका और इजराइल की जानिब से, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक बहुत ही एक्टिव और पॉजिटिव रोल अदा किया, और उसके बाद प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान जो है ईरान के सदर, वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने खास तौर पे पाकिस्तान का बहुत ही शुक्रिया अदा किया जिस किस्म का रोल अदा किया गया। इसी तरीके से अमेरिका ने भी पाकिस्तान के जो किरदार की बहुत तारीफ की कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही मस्बत रोल प्ले किया एक डिफ्यूज करने की सिचुएशन में। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो तमाम नजरें हैं वो इसी इजलास के ऊपर लगी हुई हैं, और एक उम्मीद बंधी है कि इस इजलास के अंदर जितने 4 ममालिक हैं जो कि इस पूरे अमल के अंदर वो इन्वॉल्व होंगे, तो वो एक अपना एक लाया अमल तरतीब देंगे जिसके साथ आगे पेशरफ्त होगी। हाँ, जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। और अब पाकिस्तान जो है उसने अपनी जो पोजीशन कैसे बेहतर की है, ठीक है,
कि ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के वजीर खारजा की ट्वीट को रीट्वीट कर देता है, वो पाकिस्तान के वजीर आजम की ट्वीट को रीपोस्ट कर देता है, आपने देखा होगा वो, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो निगोशिएशंस की गेम में बीच में है इस वक्त, ठीक है। हमारे बारे में मशहूर है यार, इनके पास तो पैसे नहीं होते, इकोनॉमी ठीक नहीं है इनकी, तो ये कैसे हैं, ठीक है जी। जैसे ईरान की फौज ने दुनिया को सरप्राइज किया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने दुनिया को सरप्राइज किया। और ट्रम्प क्योंकि फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर को कहते हैं फेवरेट फील्ड मार्शल, ही इज द मेन इंटरलॉक्यूटर इन दीज कन्वर्सेशंस। दिस इज माय असेसमेंट, मेरी एक अप्रोच है। और मैं समझता हूं कि ये जो ट्रम्प का और फील्ड मार्शल का लंच हुआ था, वो लंच बहुत ही इंपॉर्टेंट लंच था। अगर आप लोगों ने उसको फॉलो सही नहीं किया तो मेरा कोई कसूर नहीं है। उस लंच पे ट्रम्प ने कहा था कि दे नो ईरान बेटर देन मेनी इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में ईरान को बहुत सारे लोगों से बेहतर, पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जानता, दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहा था। तो उनको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान हमारी सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान हमारा बड़ी है। और पाकिस्तान को इन रिटर्न क्या चाहिए? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक। खारजा की इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि एक पैगाम है कि पाकिस्तान आलमी तनाज़े के हाल में एक फाल क़यादत के तौर पर सामने आया है। आलमी ताकतों के उलझे मसाइल का हल अब पाकिस्तान में बैठकर तलाश किया जा रहा है, जो न सिर्फ पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है, बल्कि आलमी ताकतों का ये एतराफ़ कि पाकिस्तान खित्ते में अहम तरीन ताकत के तौर पर उभर चुका है। अब सवाल यह है कि जब दुनिया एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला यह इजलास अहम है। क्या पाकिस्तान की ये कोशिशें मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की जानिब पहला कदम साबित होंगी? इस सब पर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान की इन कोशिशों पर हमसाया मुल्क में प्रोपेगेंडे की एक मशीन चल रही है, एक तूफान बपा है, इसकी वजह क्या है? इस सब पर बात होगी। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर और साबिक सफीर जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद। तो दोस्तों, इजिप्ट के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करते हुए पाकिस्तान का विदेश मंत्री गिर पड़ा, तो इसमें भी पाकिस्तान की मीडिया को भारत की साजिश दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का कहना है कि हो सकता है रॉ की तरफ से कोई चाल चली गई हो और हमारे विदेश मंत्री के जूते के तलवों में शायद तेल या ग्रीस लगा दिया गया हो, ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर बेइज्जती उठानी पड़े। वैसे ये लोग शौक में एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजित कर रहे हैं। ऐसे में हो जाता है जब आपको कुछ आता नहीं हो और जबरदस्ती आप खुद को डिप्लोमेसी किंग बनाने में लगे हुए हो, तो शान से चलते वक्त ऐसे मुंह के बल गिरना पड़ता है। वैसे पाकिस्तान के कुछ लोग यह बोल रहे हैं ये तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है जो विदेश मंत्री के साथ नीचे गिर चला है, क्योंकि मेरा मार्शल फेवरेट मार्शल के बाद में ट्रंप की केवल चापलूसी करना ही पाकिस्तान का काम है, इनसे और कोई काम होता नहीं है। अब इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम भारत से आगे निकल गए, हम इस युद्ध को रुकवाएंगे, पर यह युद्ध रुकता है या फिर नहीं वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। पर पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री गिरा है उसमें भारत की भैया क्या गलती है? आपके विदेश मंत्री हैं, यदि ठीक से चल नहीं पाए तो उसमें हम